हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज शोन बाय 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ CaCl2, KCl, ग्लूकोज एंड यूरिया। सेकेंड क्वेश्चन इज योर, which of the following molecules has the highest bond order? That is O2 positive, O2 negative, O2 and O2 dinegative. Third question is, that is oxidation state of iodine in H4IO6, that is +7, +5, +1 and -1. And last question is, which one of the following does not observe the anti-Markovnikov एडिशन ऑफ HBr? और इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज ब्यूट-2-इन, ब्यूट-1-इन, पेंट-2-इन एंड प्रोपीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज योर एकेडमिक और नीट के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कंसेप्ट वाइज। और पहले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्जर्व एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन मीन्स कंपाउंड्स दैट इज योर ब्यूट-2-इन, ब्यूट-1-इन, पेंट-2-इन एंड प्रोपीन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, देन थर्ड, देन 2, सेकेंड एंड देन फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी-मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ द HBr। यहाँ पे HBr का एडिशन दिया गया है। HBr मीन्स हाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए सबसे पहले आपका जो एल्किन होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्किन होना चाहिए। और अनसिमेट्रिकल एल्किन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट ग्रुप से होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होते क्या हैं। मीन्स कार्बन की यदि बैलेंसी C डबल बॉन्ड C, दिस एंड दिस, यहाँ पे अगर दोनों तरह सिमेट्रिकल ग्रुप है, A और यहाँ पे B, या इसको मैं इधर भी A कर दूँ और इसको मैं इधर भी A कर दूँ, तो ये आपका सिमेट्रिकल होगा, दैट इज जो सिमेट्रिकल, क्योंकि इसको कट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल कार्बन आपका नहीं होना चाहिए, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो अच्छा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन हो। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr। किसमें HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्जर्व। पहला आपका है ब्यूट-2-इन, पहला क्वेश्चन है ब्यूट-2-इन। सेकंड ऑप्शन ब्यूट-1-इन, थर्ड ऑप्शन इज पेंट-2-इन एंड फोर्थ इज योर प्रोपीन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज ब्यूट-2-इन मीन्स 4 कार्बन हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। ब्यूट-2-इन मीन्स सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, दैट इज योर, दिस इज योर डबल बॉन्ड। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज योर CH3, दिस इज योर आल्सो CH3 एंड दिस इज योर CH एंड दिस इज योर CH। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस CH3 और H, इस कार्बन में ये कनेक्टिविटी है, और यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि ये दोनों कार्बन आपके क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। और जब सिमेट्रिकल हैं तो ना तो इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन होगा, ना तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हमको मिल चुका है, दैट इज योर ब्यूट-2-इन। ब्यूट-2-इन आपका सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। इसके लिए आपके सिमेट्रिकल कार्बन आपका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कार्बन के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कनेक्टिविटी ऑफ द ग्रुप है, इसलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। ब्यूट-1-इन, पेंट-2-इन एंड प्रोपीन, these all are the unsymmetrical alkenes, so it gives anti-Markovnikov addition reaction।
एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रिएक्शन में अंतर यही है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को आप जब भी प्रोसीड करेंगे तो इसमें आपको परऑक्साइड लिंकेज होना चाहिए, दैट इज परऑक्साइड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन आपका प्रोसीड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज योर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। Which one of the following does not observe the anti-Markovnikov addition, that is butene, because here butene is an unsymmetrical carbon. Now I come to the question number 3rd. Question number 3rd, that is your क्वेश्चन नंबर 3rd आपको दिया है that oxidation state of the iodine, oxidation state of the iodine H4IO6, that is H4IO6। यहाँ पे आपको आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज जो सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो दिया गया है +7 +5 +1 एंड -1, दैट इज यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 1 आयोडीन एंड 6 ऑक्सीजन, दैट इज 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपका सिंगल है, दैट इज सिंगल ऑक्सीजन आयोडीन, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, दैट इज योर इक्वल टू -1। अगर यहाँ पे न्यूट्रल रहता तो यहाँ पे 0 रखते, पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव रखते, निगेटिव है तो निगेटिव रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का यही आपका तौर तरीका है। डेट इज 4H + I + 6O = -1। 4H मीन्स दैट इज योर +1 एंड दैट इज योर आयोडीन, प्लस ऑक्सीजन मीन्स 6 × -2 = -1, दैट इज 4 + आयोडीन -12 = -1, that is iodine 4 + 4 -12, that is -8 = -1. So iodine is equal to -1 + 8, so iodine is equal to +7। तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या निकला है +7। तो इस तरह से द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6 - दैट इज योर +7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, और इस तरह से हम लोगों को देखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +7 यहाँ पे आयोडीन का दिख रहा है। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 2nd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, क्वेश्चन नंबर 2nd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज MOT। क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 एंड O2 डाई नेगेटिव। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग जो पढ़े हुए हैं प्रीवियस लेक्चर पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज दैट इज योर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz2, पाई 2px = पाई 2py, देन पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py, दोनों के एनर्जी लेवल सेम है, देन सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट इज हियर इज योर फर्स्ट एग्जांपल इज O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 + 8, 1 पॉजिटिव चार्ज, दैट इज -1, दैट इज योर 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर, अरे बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर BO = BMO इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन -ABMO इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2,
मीन्स बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2. हियर total electron is 15, that is 2, 4, 6, 8, 10, then 12, then 14 and then 1 electron, that is 15 इलेक्ट्रॉन में 15 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को भरना है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 15 इलेक्ट्रॉन. और 15 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पाई स्टार 2px. पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py दोनों की एनर्जी लेवल क्या है? सेम. सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे BMO इलेक्ट्रॉन दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू BMO इलेक्ट्रॉन दैट इज 2, 4 दैट इज 6, 8 एंड 10. टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो गए टोटल 10. जिसके ऊपर स्टार नहीं लगे हैं वो आपके बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल हैं, और जिनके ऊपर स्टार लगे हैं वो एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं. स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, और जिसपे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शो करते हैं. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 2.5. तो यहाँ पे इस O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल गया कितना है? 2.5. O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका है O2 पॉजिटिव का 2.5. अब हम लोग देखते हैं O2 नेगेटिव. O2 नेगेटिव मीन्स 8 + 8 + 1 दैट इज 8, 8, 16, 1, 17 इलेक्ट्रॉन. 17 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है. तो 17 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 15 का तो हम लोगों ने किया है, 2 और बढ़ा देते हैं. 2 और बढ़ाने का मतलब कि यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन. या इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, यहाँ पर ही 2 कर देते हैं. ये आपको हो गया 17 दैट इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2, 17 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका गया कहाँ पे है? पाई स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग में गया है. और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय हम लोग को ध्यान रखना होगा. तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो चुका है O2 नेगेटिव का बिकॉज हियर 17 इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रेजेंटेड हियर दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल के. एंटी बॉन्डिंग में बचे कितना? टोटल 17 थे. 10 दूसरे भर के कितने बचे? 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5. तो यहाँ पे O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.5. वेरी इंपॉर्टेंट 1.5. अब हम लोग आते हैं O2 मालिकुल पे. O2 मालिकुल का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन हियर 16. यहाँ पे O2 पॉजिटिव, O2 यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम लोग देखते हैं. टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे कितना? 16. मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 में एक 15 इसमें और 16 here 2 unpaired electron present in O2 molecule. For this O2 is your paramagnetic not a diamagnetic. यहाँ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर प्रूव करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको दिखाया गया है दैट इज 2 unpaired electron present. So bond order must be 2, 4, 6, 8, 10 मीन्स 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2. दोनों का एडिशन 16 होना चाहिए. रहते 10 है तो 6 होना चाहिए, 10 से 16 होना चाहिए. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का यूनिक तरीका है. यदि कभी भी आपको उसमें परेशानी हो बॉन्ड ऑर्डर और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके मिल जाएंगे. दैट इज 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज योर 4/2 मीन्स O2 दैट इज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड.
तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर O2 का आपका कितना हो गया, 2 हो गया, इसका तो 2 हो गया। अब हम लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, O2 डाई नेगेटिव। O2 डाई नेगेटिव मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन और 2 नेगेटिव चार्ज, दैट इज योर 2, दैट इज इट इज 16 to 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो 2 4 6 8 10 12 14 2 16, यहाँ पे 2 16 कर देते हैं, 2 16 और यहाँ पे 2 18, ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन के टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को हमने बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टोटल सिस्टम आपका वही रहेगा। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन आपके BM हो गए, 2 4 हो गए, यहाँ से 2 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो गए टोटल 10। और एंटी बॉन्डिंग के बचे कितने, 18 माइनस 10 कर लोगे, दैट इज योर 8 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2/2 और आपके कितना होगा 1। बॉन्ड ऑर्डर आपको मिला 1 पे, बॉन्ड ऑर्डर आपको मिला 1, दैट इज 1.0। तो इस तरह से जितने भी ऑप्शन थे सारे ऑप्शन का हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को हमने देखा O2 2.5, O2 माइनस 1.5, O2 2 एंड O2 डाई नेगेटिव 1.0। तो विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका किसका है, O2 पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकाला। और आपके कैरेक्टर में, मैग्नेटिक कैरेक्टर में यदि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक देखना है तो यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें दिखते हैं तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और सारे इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका डायमैग्नेटिक होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमको मिल चुका है, दैट इज O2 पॉजिटिव। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज द एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स टोटल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस पर डिपेंडेंट होता है। जितने आपके कैटायन और एनायन ज़्यादा होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर आपका उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है CaCl2, दैट इज योर कैल्शियम क्लोराइड, एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपका है CaCl, दैट इज योर CaCl2, CaCl2 दैट इज जब ब्रेक करेगा Ca के ऊपर डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे कैटायन आपके 1 हो गए और एनायन आपके 2 हो गए। तो टोटल आपके कितने हो गए नंबर 3 आपके कैटायन और एनायन की संख्या टोटल है, मीन्स कैटायन आपका 1 है और एनायन आपके 2 है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर, दैट इज KCl, पोटेशियम क्लोराइड है। यहाँ पे K पॉजिटिव एंड देन Cl नेगेटिव। यहाँ पे टोटल आयंस की संख्या कुल कितनी है 2, दैट इज योर 2। ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ पर डिसोसिएट होने वाला नहीं है। यहाँ पर टोटल कैटायन और एनायन की संख्या कितनी हो जाएगी 0। यूरिया दैट इज NH2 CuNH2, इसको हम लोग कहते हैं कार्बामाइड, दैट इज योर कार्बामाइड। इसमें भी आपका ये ब्रेकेबल नहीं है, कैटायन एनायन में नहीं टूटेगा और यहाँ पे टोटल आयन की संख्या कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे CaCl2 में टोटल आयन की संख्या आपकी 3 है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आधार पे हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंपटीशन में, नीट के क्वेश्चन में बार बार लगभग हर साल पूछे जाते हैं। मीन्स केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 3-4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज जीओसी और पूरा पीरियोडिक टेबल, इतना पार्ट यदि हम लोग कवर करके जाते हैं तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन मोस्टली आपको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे डेली बेस पे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्शन करते चलेंगे और जो PYQ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो नीट के दिखाए गए हैं वो किस व्यू से पूछे गए और वहाँ पे कैसे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है और रिपीट के दौरान क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस चैनल के माध्यम से वेरी डिटेल में, बहुत ही डिटेल में, बहुत डीपली नॉलेज हम लोग देखेंगे और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।